टोयोटा हाइलक्स एक ऐसी गाड़ी जो कि हर तरह की रोड कंडीशन पे चलाई जा सकती है और बिना झिझक इस गाड़ी को कहीं भी ले जाया जा सकता हो। मतलब अगर आपको चाहिए रोड पे फुल इज्जत और आप ये चाहते हो कि भाई लोग आपकी गाड़ी की प्रेजेंस देखकर ही, अपीयरेंस या फिर प्रेजेंस देखकर ही गाड़ी को साइड में कर लें और आपको ना डिपर देना पड़े ना हॉर्न देना पड़े, तो बॉस की गाड़ी आप लोगों के लिए ही है। तो भाई इस गाड़ी में अभी तक आई है टोटल 8 जनरेशन और अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी 1968 से अभी तक ऑनवर्ड्स आ रही है और लोग इसको फुल टाइम खरीद रहे हैं और इसकी बिक्री फुल टाइम जारी है, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ फीचर्स और ऑप्शंस और उसकी जो लुक है वो है ही इस तरह की कि भाई लोग इसको खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन है जिसको हम RN10 भी बोल सकते हैं और वो गाड़ी जो आई थी वो आई 1968 से 1972 तक, जिसमें आता था भाई 1.5 लीटर इंजन जो कि अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आराम से जा सकता था, जिस इंजन को 1971 में 1.6 लीटर इनलाइन 4 इंजन से रिप्लेस कर दिया गया था। तो भाई अगर बात की जाए इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन की जो कि जिसको RN20 भी कहा जाता है, ये गाड़ी अराउंड 1972 से 1978 तक आई थी, जिसमें आता था भाई 2.0 लीटर 18R इंजन जो कि 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आराम से जा सकता है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको ऑटो की ऑप्शन भी अवेलेबल थी जो कि पुरानी वाली जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें अवेलेबल नहीं थी और इस गाड़ी को जो है पिछली प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा कंफर्टेबल भी माना जाता है। और 1975 में इस इंजन को 2.2 लीटर 22R इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। अगर बात आ रही है इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन पे जो कि आई थी 1978 से 1983 तक, इसमें आता रहा भाई 2.0 लीटर 18R इंजन और उसके अलावा 1979 में इस गाड़ी के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था कि 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर डीजल भी आपको ऑफर किया जाता था। तो अगर बात की जाए इस गाड़ी की फोर्थ जनरेशन की जिसको N50, N60 या फिर N70 बोला जाता है, ये गाड़ी आई थी अराउंड 1983 टिल 1988, जिसमें आपको देखने को मिलता था 22R कार्बोरेटेड इंजन। उसके अलावा डीजल इंजन को जो है इस गाड़ी के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1986 में। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको टर्बो ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाते थे। अगर हम बात करते हैं टोयोटा हाइलक्स सर्फ की तो वो भी हाइलक्स की 4th जनरेशन के ऊपर बेस करती थी। तो अगर बात की जाए इस गाड़ी की 5th जनरेशन की जो जनरेशन आई थी 1988 से 1997 में, तो भाई इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता था एक लॉन्ग व्हील बेस, उसके अलावा न्यू वर्जन ऑफ एक्स्ट्रा कैप और उसके अलावा जो इसका जो रेयर लेग रूम था वो भी इन लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दिया था और इसका जो एक्सटीरियर है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता था और ये गाड़ी इंटीरियर से कुछ इस तरीके की लगती थी। उसके अलावा अगर मैं इसकी 6th जनरेशन के ऊपर आ जाऊँ, जनरेशन के ऊपर बात करूँ जो कि आई थी 1997 से अराउंड 2005 तक, जिसमें आपको 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता था और ये गाड़ी एक्सटीरियर से कुछ इस तरीके की नज़र आती थी और एक्सटीरियर इस गाड़ी का कुछ ऐसा लगता था। अगर हम आ जाए इस गाड़ी की 7th जनरेशन के ऊपर जो कि 2004 से 2015 तक आई थी और जो हाइलक्स की एक बड़ी कामयाब और एक वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन थी हाइलक्स की मेरी नज़र में, वो है भाई 2004 से 2015 वाली जनरेशन जिसको जो हमारे यहाँ वीगो डाले के नाम से भी मशहूर है और लोग इसको वीगो डाले के नाम से भी जानते हैं और भाई शौकीन है तो इस गाड़ी तक को मॉडिफाई कर दिए। ये चेक करो भाई तुम लोगों के सामने एक शानदार एग्जांपल इस्लामाबाद से हमारे पास मौजूद है। तो भाई अब आते हैं इस गाड़ी की 8th जनरेशन और पाकिस्तानियों की सबसे फेवरेट जनरेशन के ऊपर जो यहाँ पे वीवो डाले के नाम से भी मशहूर है और अगर आप कोई पंगा लेते हो किसी से या फिर कोई कांड करते हो तो भाई आपके घर के बाहर ये गाड़ी ब्लैक कलर में अवेलेबल हो जाती है। इस गाड़ी की जो लुक है उसको टोयोटा करोला E170 से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कराया गया था जो कि हमें इसकी फ्रंट हेडलाइट्स और प्रोजेक्टर्स के थ्रू फॉर्म में हमें नज़र आ जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो भी करोला E170 से रिजेंबल्ड है जैसा कि तुम लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो है अपग्रेडेड AC वेंट्स आना शुरू हो गए थे और फर्स्ट टाइम जो टोयोटा की किसी गाड़ी में जो ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज AEB वो भी इस गाड़ी में आना शुरू हो गया था। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की थोड़े शशकों वाले वेरिएंट के ऊपर जो कि इन लोगों ने GR स्पोर्ट की बैजिंग के साथ 2018 में ब्राज़ील के अंदर लॉन्च करा था। इसमें इन लोगों ने डिफरेंट तरीके के अपग्रेड जो है एक्सटीरियर में कर दिए थे और गैजो रेसिंग के इन लोगों ने ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था। टोयोटा की बैजिंग के साथ इसमें हमें एक हनीकॉम ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसमें आते हैं भाई मैट ब्लैक कलर के व्हील आर्च जिसको हम फेंडर फ्लेयर्स के नाम से भी जानते हैं। उसके अगर हम एलॉय व्हील्स के ऊपर आ रहे हैं तो भाई इसमें आते हैं भाई 17 इंच के एलॉय व्हील्स, उसके अलावा ऑल ट्रेन टायर्स जो कि इस गाड़ी की जो लुक है उसको एक वाज़े फ़र्क और उसके जो कैरेक्टर है उसमें वाज़े फ़र्क ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन इस गाड़ी में जो GR की बैजिंग तो आती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी किस्म का परफॉर्मेंस अपग्रेड हमें इस गाड़ी और इस गाड़ी के इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता।